400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ पैकेज मुस्तरद। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन से बिल्स किस्तों में वसूल करने पर इत्तेफाक। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। 200 यूनिट वाले तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफीन को वक्त रिलीफ मिलने का इम्कान। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। बिजली बिलों में रिलीफ अगस्त 2023 के लिए दिया गया। 400 यूनिट तक रिलीफ की सूरत में 3 करोड़ 20 लाख सारिफीन मुस्तफीद हो सकते हैं। IMF का 1 जुलाई से गैस टैरिफ में भी 45 से 50% तक इजाफे का मुतालिबा। अमरीकी करेंसी का जवाल शुरू, रुपया तगड़ा होने लगा। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर रेट में 1% से कम फर्क रह गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 5 रुपए, इंटरबैंक में 2 रुपए सस्ता। ओपन मार्केट में 307 रुपए पर आ गया, इंटरबैंक में डॉलर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 दिनों में 25 रुपए की कमी रिकॉर्ड। डॉलर रेट में कमी, ग्रे मार्केट पर क्रैकडाउन और ओपन मार्केट में जांच पड़ताल का नतीजा। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद ऐवान सनत व तिजारत के वफ़द की मुलाकात। कहा स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुल्क भर में बिलखुसूस सरहदी इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुस्बत नताइज मौसूल हो रहे हैं। हमसाय ममालिक के साथ तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से मुशावरत जारी है। ताजिरों, सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करके मुल्की मईशत को मजीद मुस्तहकम करेंगे। जब तक टैक्स वसूली में इजाफा नहीं होता, मुल्की मईशत की बेहतरी मुमकिन नहीं। IMF का बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी तेज करने का मुतालबा। रवां साल में PIA स्टील मिल और RLN पावर प्लांट्स की निजकारी की भी ख्वाहिश। स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद, अखराजात में कमी का भी मुतालबा। वजारत खजाना का कहना है 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय मुआहदे के तहत 203 सरकारी कंपनीज को रवां माली साल वजारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देना है। IMF का मौक़िफ़ है कि इन कंपनियों का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। पावर सेक्टर में जिनकोज और डिस्कोज में नाकिस गवर्नेंस के बाइस नुकसानात में इजाफा हुआ। बिजली की तकसीम कार कंपनियां सफेद हाथी बनने लगी। कंपनियों को 1 साल में भारी नुकसानात का इंकशाफ। महाना 49 अरब 9 करोड़ की बिजली चोरी। रोजाना 1 अरब 61 करोड़ की बिजली कुंडे की नजर। 1 साल में मजमूई तौर पर T&D नुकसानात का तनासुब 16.45% रहा। सबसे ज्यादा नुकसानात पेस्को को हुए हैं, जिसका तनासुब 38% रहा है। सेप्को का नुकसान 35%, हेस्को 28%, केस्को 27%, मैपको 14%, लेस्को 12%, आइस्को का सबसे कम 8% नुकसान। तौहीन अदालत केस, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस पर फर्द जुर्मायत। इरफान नवाज मेमन की गैर मशरूत माफी मुस्तरद। PTI रहनुमाओं शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर का सहत जुर्म से इनकार। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ज्यादा से ज्यादा जेल ही होगी। 6 माह जेल में रहकर देख लें वहाँ क्या होता है। आपको भी मालूम हो कि दूसरे जेल में कैसे रहते हैं। SP फारूक अमजद और पुलिस एहलकार नासिर मंसूर पर भी फर्द जुर्मायत। अदालत ने वकील कैसर इमाम को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। 90 मिलियन पाउंड स्कैंडल में साबिक वजीर अमीन असलम और सानिया निश्तर से नैब की तफ्तीश। JIT को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। सानिया निश्तर और अमीन असलम काबीना मीटिंग में बंद लिफाफा डील मंजूरी की तस्दीक। नैब हुकाम ने दोनों साबिक वज़रा से 2 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अमीन असलम ने कहा, काबीना ने खुफिया मुआहदे के तहत फैसला लिया। मैं मुशीर था, काबीना के वोटिंग मेंबरान में शामिल नहीं था। शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे ना लें, पाकिस्तान वापस आकर जवाब दें। तोशाखाना नैब तहकीकात, बुशरा बीवी मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। तोशाखाना में जाली रसीदों से मुतालिक केस। बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक अबूरी जमानत में तौसी। केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हुई। तफ्तीशी अफसर अदालत के रूबरू पेश। बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा। अदालत ने तफ्तीशी की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ऑडियो लीक्स के सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। बेंच पर हुकूमती एतराज पर अदालत ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। जड़ावाला में चर्च, नजर आतिश करने का वाकया। सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल। इस्तीफा नहीं दूंगा, सदर आरिफ अलवी अपनी आईनी मुद्दत के मौक़िफ़ पर डट गए। नए सदर के इंतखाब तक अपनी जिम्मेदारियां बदस्तूर अंजाम देने का प्लान तैयार कर लिया।
आरिफ अलवी ने अपने सेक्रेटेरिएट और पर्सनल स्टाफ को आइंदा 6 माह के लिए अपनी सदारती मसरूफियात का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत जारी कर दी। ऐवान सदर के अंदर भी मैं इस्तीफा नहीं दूंगा कि सदाएं गर्दिश करने लगी। सदर आरिफ अलवी की मुद्दत म्याद 9 सितंबर को खत्म हो रही है। आईनी तौर पर सदर आरिफ अलवी नए सदर के इंतखाब और ओहदा संभालने तक अपने मनसब पर फाइज रह सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज 8 सितंबर तक रुख्सत पर हैं। रुख्सत पर होने की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, आपका मरकजी केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। केस की समाअत मुलतवी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। जब इन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जहांगीरी का इस्तफसार। वकील ने कहा, इस अदालत के ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए दोबारा गिरफ्तार किया गया। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही को 3 MPO के तहत रिहा ना किया जाता तो अदालत एक्शन लेती। मुतल्लिका अदालत ने अब रिमांड भी दे दिया है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि परवेज इलाही को दोबारा किसी केस में गिरफ्तार नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में 90 रोज में इलेक्शन, आईन और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की करारदादें मंजूर। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, अगर अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो वो ताला लगा दें। इलेक्शन कमीशन ने अदालती हकामात समेत आईन और कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी। मुल्क तारीख के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। तमाम इदारे आइन के मातहत हैं और सबको आइन के मुताबिक काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अहकामात ना मानने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई की जाए। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज से मुलाकात। गौहर एजाज की इक्तसादी बहाली के मंसूबे के लिए हुकूमती कोशिशों के बारे में तफसीली गुफ्तगू। टेक्सटाइल, व्हील एडेड फूड प्रोडक्ट्स, ताज़ा आम और खजूर, सोयाबीन और बीफ समेत मुख्तलिफ शोबों में तिजारत को फरोग देने के मुमकिन मौके पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हल्का बंदी कमेटियों की ट्रेनिंग मुकम्मल। कमेटियों ने अपना काम शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। सिस्टम का अमली मुजाहिरा किया गया। एलामिया के मुताबिक वजीर IT, सेक्रेटरी IT और नादरा टीम ने सिस्टम से मुतालिक फीडबैक दिया। सफा कमाल का हल्का बंदियों का अमल तेज करने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए? मीठा मीठा हक, कड़वा कड़वा थू नहीं चलेगा। 15 साल इख्तिदार में रहने वालों को दोबारा हुकूमत की जल्दी है। हमारा पानी चोरी करके हमें ही अरबों रुपए में बेचा जाता है। कहा, MQM और जमात इस्लामी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। हल्का बंदियां हों या जो भी सूरत हाल हो, शिकस्त MQM का मुकद्दर है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन सेक्रेटरी दाखिला तैनात। शकील अहमद सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट तैनात। सैयद हसन नकवी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला सिंध मुकर्रर कर दिया गया। हुकूमत की 5000 रुपए का नोट बंद होने की खबरों की तरदीद। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा, सोशल मीडिया पर वायरल नोटिफिकेशन झूठा है। हुकूमत पाकिस्तान ऐसे झूठे नोटिफिकेशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का जिनसी ज्यादती की तफ्तीश के लिए तमाम अजला में स्पेशल यूनिट बनाने का हुक्म। स्पेशल यूनिट में खातून पुलिस अफसर का होना भी लाजमी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सियालकोट में मुबैना गैंग रेप का शिकार होने वाली खातून की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। खातून ने गैंग रेप की दफात को जना से बदलने के पुलिस के इकदाम को चैलेंज किया था। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। वजारत दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी, जवाब तलब। बहावलपुर में PTI के साबिक सूबाई वजीर मियां शौकत अली लाले का हादसे का शिकार। हादसे में एहलिया जाँ बहक, सूबाई वजीर शदीद जख्मी। हादसा इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में पेश आया। मियां शौकत अली लालेका को लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए भर्ती का अमल शुरू करने का हुक्म। इमारत को मुकम्मल मशीनरी और आलात के साथ जल्द फंक्शनल करने की हिदायत। पंजाब एग्रीकल्चर के मुलाजमीन के लिए सर्विस रूल्स और ह्यूमन रिसोर्स कमेटियां तश्कील देने की भी मंजूरी दे दी गई। ज्यादा टैक्स और दुकानों के किरायों में इजाफे के खिलाफ रावलपिंडी में ताजिरों का एहतजाज। ताजिर बरादरी का माल रोड कैंटोनमेंट बोर्ड के ऑफिस के बाहर मुजाहिरा।
एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि दुकानों के किरायों में नाजायज इजाफा फौरी वापस लिया जाए। इंतजामिया 2 वक्त की रोटी छीनना चाहती है। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूत राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के मज़ार पर शानदार तकरीब। एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद ने राशिद मिन्हाज शहीद की कब्र पर फातिहा ख़ानी की और फूल रखे। मुल्क भर में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का चहलम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। रावलपिंडी में चहलम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मरकजी जुलूस तेली मोहल्ला इमाम बारगाह से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर गामजन बच्चे बड़े ख्वातीन नौहाख्वानी और मातमदारी करके शहदाए करबला को याद कर रहे हैं। लाहौर में मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ। करबला गाह में शाम में इख्तिताम पजीर होगा। कराची में चहलम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का मरकजी जुलूस निश्तर पार से निकल गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मरकजी रास्तों को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया।